साइंस कम्युनिकेशन काफ़ी सारे तरीकों से किया जा सकता है, रिसर्च पेपर से लेकर साइंस डॉक्यूमेंट्रीज तक। पर यह काम सबसे अच्छे तरीके और सबसे ज़्यादा बड़े स्केल पे किया जा सकता है साई-फाई वेब सीरीज और साई-फाई मूवीज के थ्रू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और आज बात करेंगे इंडियन साई-फाई सीरीज JL50 की। जानेंगे क्या कुछ है इस वेब सीरीज में खास, और इस वेब सीरीज में कितनी साइंस समझाई गई और कितना साइंस का बेड़ा गर्क किया गया। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए हैं सोहेल अहमद चौधरी, जो कि फाउंडर ऑफ लॉजिकल पैराडॉक्स हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सोहेल भाई का और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थैंक यू रोजेंडर फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस वीडियो कोलैब। वैसे मैं भी काफी टाइम से JL50 के बारे में सोच रहा था, इसके पीछे के साइंस के बारे में सोच रहा था, तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और मजा आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि JL50 को लेकर इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो वेब सीरीज नहीं देखी तो पहले जाकर सोनी लिव पे वो वेब सीरीज देखिए, फिर ये वीडियो देखना और अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस साइंस के बारे में जो वेब सीरीज एक्सप्लेन करती है। और साइंस एक्सप्लेन करने के सीन्स के बारे में बात करें तो तब का सीन हमें देखना चाहिए जब शांतनु को प्रोफेसर दास टाइम ट्रैवल के बारे में समझाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको टाइम ट्रैवल के बारे में बताते हैं। और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो वर्म होल्स के बारे में बताते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने इंक्लूडिंग आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया है कि टाइम और स्पेस, समय और अंतराल एक ही है। स्पेस टाइम इस कागज की तरह है, अगर खाली नहीं है। अब सीरीज में किस तरह का टाइम ट्रैवल दिखाया गया है ये जानते हैं सोहेल भाई से। ओवर टू सोहेल भाई। सो बेसिकली JL50 में बात की गई है वर्म होल्स के बारे में। अब वर्म होल्स क्या होते हैं ये प्रोफेसर दास ने बहुत अच्छे से अपनी फिजिक्स क्लास में समझाया था। आसान शब्दों में कहे तो वर्म होल बेसिकली पॉइंट A से पॉइंट B के बीच का रास्ता है। अब इस रास्ते में ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि मान लो ये रास्ता पॉइंट A जो है वो दिल्ली का है और पॉइंट B है मुंबई का। दिल्ली से मुंबई जाने में आपको फ्लाइट से लगते हैं 2 घंटे, लेकिन अगर वर्म होल से आप जाते हो तो आपको लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। वर्म होल बेसिकली स्पेस टाइम को कर्व कर देता है, एक छोटा रास्ता बना देता है स्पेस टाइम के अंदर। अब हैरानी वाली बात यह कि वर्म होल थोड़ा और कंडेंस हो तो आपको 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा और कंडेंस हो तो 1 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कंडेंस हो तो अगर आप दिल्ली से एंटर कर रहे हो तो जिस टाइम पे आप दिल्ली से एंटर कर रहे हो उसी टाइम आप मुंबई से बाहर निकलोगे। लेकिन हैरानी वाली चीज ये है कि अगर हम उसको और कंडेंस कर दें तो आपके दिल्ली से अंदर घुसने से पहले ही आप मुंबई से बाहर निकल जाओगे। मतलब कि आप यहाँ से घुसे नहीं कि आप वहां से पहले ही बाहर निकल गए। और इसी को हम कहते हैं टाइम ट्रैवल, जो कि वर्म होल के थ्रू होता है। और यही चीज JL50 में दिखाई गई। इनफैक्ट JL50 नहीं, काफी सारी हॉलीवुड मूवीज और बाकी मूवीज में भी दिखाई गई, जिनमें से सबसे जो मेन एग्जाम्पल है वो इंटरस्टेलर का, कि इंटरस्टेलर में भी वर्म होल्स के थ्रू ही वो टाइम ट्रैवल करते हैं और अपनी टाइम ट्रैवल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हुई बात उस साइंस की जो वेब सीरीज एक्सप्लेन करती है। पर अब बात करते हैं उस साइंस की जो वेब सीरीज एक्सप्लेन नहीं करती और जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि लूप होल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस टाइम से जहां पर टाइम ट्रैवल की सारी कहानी शुरू होती है, यानी कि जब प्रोफेसर दास और शांतनु की मदर वो तीनों जाते हैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह होता है कि सेम कोऑर्डिनेट्स पे जब वर्म होल में आप एंटर किए थे 35 साल पहले, तो अब आप 35 साल बाद आए हैं। और अब जब आप 35 साल बाद सेम कोऑर्डिनेट्स में एंटर करते हैं तो 35 साल पहले पहुंच जाते हैं। ये चल क्या रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहेल भाई इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? सो बेसिकली वर्म होल होता क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो वर्म होल बेसिकली पॉइंट A से पॉइंट B में जाने का एक रास्ता होता है। नाउ द पॉइंट कम्स कि वर्म होल क्या स्पेस में है, क्या हवा में है, या फिर अर्थ में? क्योंकि JL50 के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया था कि एक फ्लाइट वर्म होल के किसी एक कोऑर्डिनेट में जाती है और दूसरे एंड से निकल जाती है। अगर वो हवा में है, अगर वो मिड एयर में है, तो क्या वो जियो स्टेशनरी है, मतलब अर्थ के साथ घूम रही है, या फिर वो जियो स्टेशनरी नहीं है, मतलब अर्थ घूम रही है और उसका पोजीशन चेंज हो रहा है? यानी कि इस केस में अगर आप दिल्ली से वर्म होल में एंटर करते हो तो आप बैंगलोर से बाहर निकलोगे 3 साल बाद या 4 साल बाद। दैट इज कंप्लीटली मेसी, राइट? अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट टाइमलाइन की, कि इसमें ऑल्टरनेट टाइमलाइन हमें दिखाया गया, बट इतनी आसानी से नहीं होता ऑल्टरनेट टाइमलाइन। आई मीन बहुत सारी चीजें देखी जाती, बहुत सारे पैराडॉक्सेस देखे जाते, बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस को भी हमको काउंटर करना पड़ता है। But apart from all these things, I think कि JL50 is something that is remarkable for the Indian audience। और Indian science space में एक Indian sci-fi content के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। तो ये बात तो सोहेल भाई आपने बहुत सही कही। एटलीस्ट सर पे लाइट वाले एलियन से तो ये वाली वेब सीरीज बहुत ज्यादा बेटर थी। पर अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जो है वेब सीरीज हमें नहीं देती। जैसे कि अगर 4:30 बजे 35 साल पहले
जो टाइम हो गया था 4:30 बजे के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाने वाले थे, तो फिर मित्रा और उसकी पार्टी को मारा किसने? भैया मारने के लिए लोग भी तो चाहिए, पर वो लोग तो अब अपनी अपनी जगह पे है और टाइम ट्रेवल करके फिर आएगा कौन? और दूसरा सवाल ये है कि जो प्रोफेसर दास, जो छोटा दास है 22 साल वाला दास, उसको जो पेपर्स मिले उसका क्या हुआ? और तीसरा सवाल, ये भाई की वाइफ कैसे बदल गई अचानक से? ये भी कोई बात है? कुछ कहना चाहेंगे सोहेल भाई इस बारे में? सो बेसिकली JL50 देखने के बाद हमको एक चीज की तो श्योरिटी है कि वो जो पैरेलल टाइमलाइन था, जो अल्टरनेट टाइमलाइन था, उसमें ऐसी क्या चीजें हुई वो हमको नहीं पता। बट हाँ, अगर सीजन 2 आता है तो इसी कहानी को आगे फॉरवर्ड करके जो है हम सीजन 2 बना सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं कि प्रोफेसर दास को वो जो आधे जले हुए पेपर मिले, क्या उन पेपर से उन्होंने टाइम ट्रैवल को फिगर आउट किया अल्टरनेट टाइमलाइन में? और अगर किया तो क्या उन्होंने कुछ पैराडॉक्स क्रिएट किए? ये भी एक बहुत अलग जॉनर है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रही बात उनके वाइफ की, तो खैर अगर कहा जाए तो ओवरऑल जो है JL50 एक बहुत ही अच्छा खासा पैकेज है अगर इंडियन साइंस स्पेस में देखा जाए, क्योंकि इंडिया में जो साइंस का लेवल जो JL50 ने सेट किया ना मेरे भाई, दैट इज रियली कमेंडेबल। सो आई रेकमेंड यू टू वॉच JL50। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप लोग कोई और थ्योरी देना चाहते हैं इस वेब सीरीज के बारे में तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और बताएं कि क्या आप लोग ऐसे वीडियो कोलैबोरेशंस और ज्यादा देखना चाहेंगे फ्यूचर में, और अपने बाकी सारे विचार भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जाके लाइक करें और इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ऑसम स्टफ। थैंक यू वेरी मच।